अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये दरख्त देख रहे हैं। इस दरख्त को अहले इलाका जाल के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में पाया जाता है और सदियों पुराना दरख्त है। ये पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ़ इलाकों में पाए जाते हैं। हम इस टाइम डेरा गाजी खान के इलाके चोटी बाला में खड़े हुए हैं। इस इलाके में ये दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 10-12 साल की थी। हम हर रोज़ इस दरख्त से एक टहनी तोड़ते, मिसवाक करने के बाद उसे फेंक देते। टहनी तोड़ते, मिसवाक करने के बाद उसे फेंक देते। वक्त गुजरता गया, ये सिलसिला चलता रहा। चंद साल बाद मुझे तालीम के हुसूल के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में हस्बे मामूल में मिसवाक की तलाश में उठा। मैं मिसवाक की तलाश में निकला। चारों तरफ लंबी लंबी इमारतों की कतारें, मगर दूर दूर तक इस दरख्त का नामो निशान तक न था। शहर में मैंने अहले मोहल्ला से इस दरख्त का जिक्र किया। मैंने इस दरख्त के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, यहाँ इस तरह के दरख्त नहीं उगा करते, ये दरख्त देहातों में उगा करते हैं। यहाँ आपको दांत साफ करने के लिए, यहाँ आपको दांत चमकाने के लिए बाज़ार से एक टूथब्रश लाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बाज़ार से एक टूथब्रश तो लाया, मगर वो खुशबू, वो जायका, वो मिठास जो ये बेकार टहनी दिया करती थी, जो इस बेकार टहनी से मिलता था, वो अपनायत, वो अपनापन जो ये बेकार टहनी दिया करती थी, उस महंगे तरीन टूथब्रश ने ना दी। दोस्तों, बात समझाने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारी टहनियाँ, बहुत सारी खुशियाँ इस तरह इस बेकार टहनी की तरह जुड़ती हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, जिनकी हमें कदर नहीं होती, जिनकी हम कदर नहीं करते। तो मेरा सवाल, मेरी बात करने का मकसद ये है, मेरी बात समझाने का मकसद ये है कि उन लोगों की कदर ज़रूर करें, उन लोगों की कदर ज़रूर करें जो बेकार टहनी की तरह आपके साथ जुड़े थे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था, आपकी ज़िंदगी को खुशबू से भर दिया था, आपकी ज़िंदगी को जायकों से भर दिया था। उन लोगों का साथ ज़रूर दें, उन लोगों की कदर करें, उन लोगों का साथ दें। शुक्रिया, वस्सलाम।